वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सक्सेस स्टडी S+। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, इंग्लिश का पेपर है आपका और आप कंफ्यूज है कि जो है तो किस तरह हम लोग, अगर क्वेश्चंस का आंसर नहीं आया तो किस तरह हम लोग उसका आंसर लिखेंगे। तो आज का जो वीडियो है इसी पर बेस्ड है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं अगर दिसंबर 2023 का पेपर ले लूँ इंग्लिश का, तो उसमें पूछा गया था कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लाउड रीडिंग। क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल 2 मार्क्स के लिए। और टीचर्स के ताल्लुक से सॉफ्ट स्किल। तो हम इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। तो आइए हम वर्ड्स की मदद से, वर्ड्स की हेल्प से इस तरह हम आंसर लिख सकते हैं, वो हम लोग यहाँ सीखेंगे। तो आपको 4 वर्ड्स याद रखना है। आप बोलेंगे मैडम 4 वर्ड्स के हेल्प से आंसर कैसे? तो देखिए हम लोग कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो है, सबसे पहला जो वर्ड है वो है डेवलप। आपको याद रखना है डेवलप। सेकंड वन इज क्रिएट। जो है सेकंड जो आपको वर्ड याद रखना है वो है क्रिएट। थर्ड वन इज लर्न। लर्न वर्ड आपको याद रखना है। एंड लास्ट वन इज एक्सप्रेस। तो स्टूडेंट्स एंड टीचर बहुत के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका जो सिलेबस है, वो आपका जो पेपर आता है वो 20 मार्क्स का आता है। आपको 10 मार्क्स में पास करना, अगर पास होना हो तो 10 मार्क्स ऐड करना पड़ता है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आपको, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप क्वेश्चन का नेचर देखना चाहिए आपको कि नोयत क्या है। क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा है, 3 मार्क्स के लिए पूछा है, 4 मार्क्स के लिए पूछा है। तो आपको क्वेश्चन का नेचर देखना है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो वो है कि क्वेश्चंस की साइड हेडिंग लिखना है आपको, और इन 4 वर्ड्स की मदद से आपको आंसर तैयार करना है। जैसे फॉर एग्जांपल दिसंबर 2023 में पूछा गया था कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लाउड रीडिंग। तो हाउ विल यू राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक वर्ड ले लिया इसमें का डेवलप, तो इस डेवलप की मदद से हम लोग आंसर तैयार करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फीचर्स ऑफ लाउड रीडिंग, तो लाउड रीडिंग के फीचर्स पूछा है लाउड रीडिंग। अब आप क्या करेंगे कि आपको 2 मार्क्स हासिल करना है, आप 2 पेज लिखेंगे नहीं, वो रॉन्ग मेथड है। आपको क्वेश्चन की नोयत, लाउड रीडिंग फीचर्स पूछा है, तो फीचर्स में आप डेवलप की मदद से फीचर्स लिखेंगे। इसके 4 फीचर्स आप लिखेंगे जिसका आपको 2 मार्क्स हासिल करना है। सबसे पहले तो लाउड रीडिंग में रहता क्या है, ये है लैंग्वेज स्किल। क्या है ये? लैंग्वेज स्किल है। 4 स्किल्स: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। देयर आर लैंग्वेज 4 बेसिक स्किल्स। तो इसमें आपको आप लाउड रीडिंग के जो है क्या पूछा है, फीचर्स पूछा है। तो डेवलप की मदद से किस तरह लिखेंगे? टू डेवलप ये फीचर्स लाउड रीडिंग के। क्या करता है लाउड रीडिंग? रीडिंग स्किल डेवलप करता है। क्या करता है? राइट, रीडिंग स्किल डेवलप करता है। सेकंड वन इज टू डेवलप। लाउड रीडिंग अगर हो रही है तो प्रोनाउंसिएशन, टू डेवलप प्रोनाउंसिएशन होगी, प्रोनाउंसिएशन। एंड थर्ड वन इज लाउड रीडिंग डेवलप हो रही है, प्रोनाउंसिएशन डेवलप हो रहा है, तो क्या हो रहा है? अगर वो पढ़ रहे हैं तो टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग वर्ड आपको याद रखना है, प्रोनाउंसिएशन याद रखना है, स्किल्स याद रखना है। एंड फोर्थ वन टू डेवलप कॉन्फिडेंस। स्टूडेंट्स का क्या डेवलप हो रहा है? कॉन्फिडेंस डेवलप, टू डेवलप कॉन्फिडेंस। इस तरह आपको जो है वर्ड्स की मदद से आपको इस तरह से आंसर तैयार करना है। अब आप इसके एक्सप्लेनेशन भी जो है 4-5 लाइन आपकी तरफ से लिख सकते हो कि लाउड रीडिंग जो है स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस डेवलप करती है, इंटरेस्ट डेवलप करती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है, थिंकिंग पावर डेवलप करती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर तैयार करना है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम, बेनिफिट्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। बेनिफिट ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, बेनिफिट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इस तरह से दिसंबर 2023 में पूछा गया था। तो आप इसको कौन से वर्ड्स की मदद से हम लोग तैयार करेंगे? बेनिफिट्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल।
मटेरियल, हम लेंगे वर्ड क्रिएट, क्रिएट। तो टू क्रिएट इंस्ट्रक्शन मटेरियल है तो स्टूडेंट्स के लिए, टू क्रिएट इफेक्टिव टीचिंग क्रिएट करने के लिए, टू क्रिएट इंटरेस्ट, स्टूडेंट का इंटरेस्ट बढ़ता है, इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। थर्ड वन इज टू क्रिएट डिसिप्लिन। अगर इंस्ट्रक्शन मटेरियल टीचर यूज करता है तो क्या होता है, क्लास में डिसिप्लिन क्रिएट होता है। टू क्रिएट क्यूरियोसिटी ऑफ इन द स्टूडेंट, टू क्रिएट क्यूरियोसिटी, स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है ऑफ द स्टूडेंट। इस तरह से आपको आंसर तैयार करना है और पॉइंट्स में आपको आंसर्स लिखना है। 2 मार्क्स के लिए जो है तो मिनिमम 4 and 5 पॉइंट्स, 3 मार्क्स है तो 6 and 8 पॉइंट्स लिखना है आपको, इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है 2-3 पॉइंट्स का। और अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको जो है जितने पॉइंट्स आपने लिखे हैं 4-5 उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है, विद एक्सप्लेनेशन आंसर लिखना है। इस तरह से आपको इंग्लिश का पेपर सॉल्व करना है। आप आसानी से जो है 10 मार्क्स हासिल कर सकते हो। और आपको वर्ड्स याद रखना है, डेवलप, क्रिएट, लर्न एंड एक्सप्रेस स्टूडेंट्स के ताल्लुक से जी। एंड जो है हेल्पिंग वर्ब जो है कैन एंड शुड। टीचर शुड, अगर टीचर शुड स्टूडेंट कैन, टीचर शुड स्टूडेंट कैन डेवलप, टीचर शुड क्रिएट, टीचर शुड लर्न, स्टूडेंट शुड लर्न, टीचर एक्सप्रेस। इस तरह से जो है इन वर्ड्स की मदद से और इन हेल्पिंग वर्ब की ऑक्सिलरी वर्ब की वजह से मदद से आप लोग जो है आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके दूसरा जो आपका पेपर जैसे और भी लर्न, टू लर्न, तो लर्निंग के ताल्लुक से तो इसमें पूछा जाता है कि क्लास इन्वायरमेंट, लर्निंग इन्वायरमेंट, हाउ विल यू क्रिएट लर्निंग इन्वायरमेंट इन द क्लास एज ए टीचर आप, तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं टू मेक लर्निंग इन्वायरमेंट इन द क्लास, टू यूज टीचिंग एड्स इन द क्लास, टू मेक टीचिंग इफेक्टिव, टू यूज प्रॉपर मेथड इन द क्लास। इस तरह से जो है वर्ड्स की मदद से आप आंसर तैयार कर सकते हैं। अब जैसे टीचर के ताल्लुक से क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द सॉफ्ट स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स, तो सॉफ्ट स्किल क्या है, तो जैसे हमने एक्सप्रेस वर्ड जो है लिया है यहाँ, तो एक्सप्रेस जाहिर करना, प्रेजेंटिंग, तो हम लोग यही टू एक्सप्रेस बॉडी गेस्चर ऑफ द टीचर, टू एक्सप्रेस कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द स्टूडेंट, टू एक्सप्रेस क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग ऑफ द टीचर, और टू एक्सप्रेस कल्चरल इंटेलिजेंस ऑफ द स्टूडेंट। इस तरह से जो है वर्ड्स की मदद से हम लोग आंसर तैयार कर सकते हैं। और आपको याद हो रहते हैं ये वर्ड, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर क्या आएगा, आंसर कुछ नहीं, आपको याद है। क्लास में क्यों वर्ड याद करना, जब भी आप आंसर लिखने बैठेंगे आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आपने क्लास आंखें बंद करना और क्लास में जो भी चीजें होती है, जैसे क्या होती है, टीचिंग होती है, ब्लैक बोर्ड वर्क होता है, बच्चों का इंटरेस्ट होता है, स्पीकिंग होता है, लिसनिंग होता है, टीचर का जो है बॉडी गेस्चर्स होता है, तो ये सारी चीजें आपको माइंड में लेना है एंड आंसर लिखना है। आप उससे रिलेटेड आंसर लिखिए, कॉन्फिडेंस के साथ लिखिए, इंशाल्लाह आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे और आप फेल नहीं होंगे। तो कोशिश करिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।